दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी। एक समुद्र जीव विज्ञानी था, उसका एक शिष्य था, मतलब उसके पास में यह प्रोफेसर भी था, तो कॉलेज में पढ़ाई वगैरह भी बच्चों को पढ़ाया करता था। तो उसका एक शिष्य था। कुछ दिनों से शिष्य बहुत मायूस दिख रहा था, उदास दिख रहा था। तब इसने जाकर उससे प्रश्न किया कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है, क्यों तुम कुछ दिनों से गुमसुम हो। तब यह छात्र कहता है कि सर, मैंने कुछ दिन कुछ प्रयास किए, लेकिन उसकी विफलता अब मेरे ऊपर इतनी मेरे सर पर हावी हो गई है कि मैं उस विफलता के डर से अपना आत्मविश्वास खो चुका हूँ, और कोई भी काम करने से झिझकता हूँ, कोई भी काम करने से डरता हूँ, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी अब काम नहीं कर पाता हूँ। तब यह समुद्र जीव विज्ञानी उसकी समस्या को समझता और कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आना, मैं वहाँ तुम्हें कुछ प्रयोग करके दिखाऊंगा, और कुछ दिनों तक तुम्हें मेरे पास आना है। अब यह विद्यार्थी तैयार हो जाता है और दूसरे दिन समुद्र जीव विज्ञानी के पास पहुँचता है। जब अगले दिन पहुँचता है तो समुद्र जीव विज्ञानी अपने एक विशेष कक्ष में अपने इस विद्यार्थी को ले जाता है, और वहाँ एक बड़े टैंक पर उसने शार्क मछली रखा हुआ था। अब वह छोटी मछलियाँ जो कि मृत मछलियाँ थीं, उसे उस टैंक में चारा के स्वरूप देता है। जैसे ही चारा डालता है, वह शार्क मछली उस पर हमला करती है और तलहटी पर जाकर उस मछली को खा लेती है। यह दूसरे दिन भी वह उस विद्यार्थी को दिखाता है, तीसरे दिन भी उस विद्यार्थी को दिखाता है। विद्यार्थी समझ नहीं पाता है कि सर क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं। अब चौथे दिन इस समुद्र जीव विज्ञानी ने एक बड़ा पारदर्शी कांच उस टैंक के बीचों बीच रख दिया, जिस तरफ एक तरफ शार्क था और बीचों बीच में इस कांच को रख दिया, और मृत मछलियां उस टैंक के दूसरी तरफ, जो कांच था बीच में, उसकी दूसरी तरफ डालता है। और जैसे ही मृत मछली तलहटी पर जाकर बैठती है, शार्क उस पर हमला करती है, और जैसे ही हमला करती है, बीच के पारदर्शी कांच को देख नहीं पाती है कि बीच में पारदर्शी कांच है, और उस पर धड़ाम से टकराती है। टकराकर उसके चोट लगता है और वो वहाँ से वापस होती है। फिर अगले दिन यह समुद्र जीव विज्ञानी जो है यही प्रयोग करता है। उसके बाद भी अगले 3-4 दिन तक यही प्रयोग करता है। मृत मछलियां डाली जाती हैं, बीच में कांच का अवरोध होने के कारण शार्क मछली टकराती है और फिर वापस जाती है। अब शार्क मछली का मुंह में चोट भी लग चुका होता है, वहाँ से खून हल्का हल्का रिस रहा होता है। अब 5वें दिन जब यह विद्यार्थी आता है, तब यह प्रोफेसर जो है उस कांच के उस अवरोध को बीच से टैंक से हटा देता है और मृत मछली को फिर से डालता है। लेकिन अब शार्क अपनी एक जगह पर कोने में बैठी रहती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चोट खाकर वह वहाँ पर बैठी हुई थी। तब यह मृत मछली वहाँ पर है, लेकिन अब यह शार्क मछली उसे अपना चारा नहीं बना रही है और वहीं बैठी रहती है। इसे देखकर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का हल भी यहीं पर है। देखो इस शार्क मछली के साथ हुआ क्या। जैसे ही इसे चारा मिलता, यह चारे पर हमला करता, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर हमला करता और उसे अपना आहार बनाता। मनुष्य भी ऐसा ही है। मनुष्य जब आत्मविश्वास से भरपूर होता है और जब उसे सफलता मिलती है, तब तो वह बहुत खुश होता है, बहुत आत्मविश्वासी होता है। लेकिन जैसे ही मैंने कांच का अवरोध डाला, अर्थात तुम्हारे जीवन में जैसे ही कोई अवरोध आया और यह शार्क मछली उस पर टकराती है और उसका वह प्रयास विफल हो जाता है, वह उसे अपना चारा नहीं बना पाती है। ऐसा 2-3 बार 4 बार होता है। अब इस मछली के यहाँ पर काल्पनिक एक अवरोध पैदा हो गया कि मैं वहाँ जाऊँगी और बीच में मुझे कोई चोट लगेगा और मैं अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाऊँगी। यही चीज़ हमारे जीवन के साथ भी होता है। हम कोई प्रयास करते हैं और ऐसा नहीं है कि पहले ही प्रयास में कोई व्यक्ति सफल हो जाता है। ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ है। बहुत सारे लोग जिन्होंने सफलता पाई है, उन्होंने बहुत सारी विफलताओं को झेला है। लेकिन अब देखो इस शार्क मछली के साथ हुआ क्या। अब वह अवरोध वहाँ नहीं है, वहाँ ऐसा कोई अवरोध नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक अवरोध इस शार्क ने अपने मस्तिष्क में बना लिया है कि मैं फिर प्रयास करूंगी, मुझे फिर चोट लगेगा और मैं विफल होकर वापस आऊंगी। और वह आसानी से वहाँ चारा बना सकती है, लेकिन अब वह डर रही है, वह प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन अब ध्यान से देखना क्या होगा। अब यह जो समुद्र जीव विज्ञानी है, एक दूसरे टैंक से एक दूसरे शार्क को वहाँ पर लाता है। अब मृत मछली पहले से एक पड़ी हुई थी और एक और मृत मछली चारा स्वरूप डालता है, और यह शार्क झपट कर वहाँ पर जाती है और उस पहले जो पड़ी हुई मछलियाँ उनको भी खाती है और अभी जो डाला गया है उसको भी खा लेती है। इसे देखकर
वह जो पहले वाली शार्क है वह देखती है कि यह शार्क अभी अभी आई है और उसने वो प्रयास किया और उस मछली को खा लिया, तब वह भी उठती है। अब यह समुद्र जीव विज्ञानी फिर से डालता है मछली और यह जो असफल शार्क मछली जो चुपचाप बैठी थी वह डर डर कर प्रयास करती है और जब वह आधा रास्ता पार करती है, उसे कोई अवरोध नहीं मिलता है, तब वह आसानी से फिर से उस मछली को अपना चारा बना डालती है। तब यह प्रोफेसर अपने विद्यार्थी को समझाते हैं, अब यह दूसरी जो शार्क मछली है वह समझे क्या है, वह तुम्हारे जीवन का कोई गुरु है, कोई मेंटर है जो समस्याएं आती हैं तब वहाँ उदाहरण स्वरूप तुम्हें साबित करता है कि नहीं, यह अवरोध को हटाया जा सकता है, फिर से प्रयास किया जा सकता है। और इस शार्क मछली ने उस दूसरी शार्क से यही सीखा कि उसने तो प्रयास किया, बीच में कोई अवरोध नहीं आया, तो क्या मैं भी फिर से प्रयास करके देखूं। और उसने अपने आत्मविश्वास को जगाने का फिर काम किया, उसने फिर प्रयास करने का कोशिश किया और वह प्रयास में सफल हुई, उसे चारा मिल गया। तो यही तुम्हारे जीवन के साथ है। ऐसा नहीं है कि विश्व में जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने पहला कोई प्रयास किया और वे सफल हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सफलता कई विफलताओं को झेलने के बाद ही आती है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमसे गलतियां होती हैं हम उन्हें सुधारते हुए ही सफलता तक पहुंचते हैं। तब यह विद्यार्थी एक नई आशा के साथ अपने इस गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, जो मायूसी भरा यह जीवन कई महीनों से बिता रहा था। वह धन्यवाद देता है कि सर, आपकी बदौलत मुझे एक नया आत्मविश्वास मिला है, मुझे अब पता चल गया है कि अवरोध कहीं नहीं मेरे भीतर था। वह काल्पनिक अवरोध मेरे भीतर मन में घेर चुका था कि मैंने ये प्रयास किए, मैंने पहले भी यह काम किया है और अब मैं असफल हो रहा हूँ, मेरा जीवन अब असफल हो जा रहा है। और यह भय मैंने अपने मस्तिष्क के चारों ओर ला दिया था, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर हो चुका था। सर, आप उस दूसरी मछली की तरह मेरे जीवन में गुरु बनकर आए हैं और मुझे रास्ता दिखाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ से धन्यवाद प्रेषित करके वहाँ से चला जाता है और एक नई उमंग के साथ अपने जीवन के अन्य कामों को करने में वह भिड़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में असफलता ना आई हो, जिसने असफलता का मुँह स्वाद न चखा हो। हर किसी के साथ में कुछ न कुछ विफलताएं जुड़ी होती हैं, लेकिन सफल वह होता है जो इन विफलताओं के बीच में बहुत स्थिर होकर खड़ा रहता है, मुस्कुराता रहता है, इन विफलताओं पर निष्कर्ष निकालता है कि कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ क्या अवरोध बन रहा है, क्या गलतियाँ हो रही हैं। और अक्सर 90% गलतियाँ हमारे भीतर होती हैं, जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। 10% ही बाह्य कारण होते हैं, लेकिन हमारे भीतर का यह जो 90% है यह हमें असफल बनाता है और हम टिक जाते हैं इन 10% पर जो बाह्य कारण होते हैं। एक कांच का अवरोध आया, टकराई शार्क मछली, लेकिन अब उसने अपने मस्तिष्क में एक अवरोध बना लिया कि अब यह स्थिति तो पूरे जीवन भर रहनी है और वह एक कोने में बैठ गई थी। और अगर यह दूसरी शार्क मछली ना आती तो शायद वह भूखे ही मर जाती। लेकिन उस दूसरी शार्क मछली ने उस प्रयास को किया, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि बीच में कोई अवरोध है। वह तो एक निश्चिंत पानी पर आई और उसने देखा कि वहाँ चारा है, उसने प्रयास किया। उसके इस प्रयास को देखकर यह उसके सत्संग में आई कि यह प्रयास तो मैं भी एक बार करके देखूं। वहाँ पर तो कोई अवरोध नहीं था, जिसके कारण इस मछली ने आसानी से उसे चारा बना लिया और उस आत्मविश्वास को पुनः जगाने का काम करती है। तो ऐसे आत्मविश्वास आपको संगत पर ध्यान देना है। कहा जाता है कि गुरु की संगत सबसे बड़ी संगत होती है, अर्थात आपसे कोई योग्य व्यक्ति है, हमेशा मित्र उसे बनाइए जो आपसे सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे योग्य हो। केवल गुण में ही नहीं, स्वभाव में, प्रकृति में, रहन सहन में, आचार विचार में जो शुभ हो उसके साथ ही संगत करिए। जब आप ऐसे लोगों की संगत करेंगे तब आपके भीतर वह आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, क्योंकि आप फिर गलत का साथ नहीं रखेंगे। गलत का साथ रखने पर भी आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। तो जीवन में विफलताएं तो आएंगी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने विफलता नहीं झेली होगी। तो हमें यही सीख रखना है कि उन विफलताओं को झेलते हुए हमें कैसे सफलता पानी है। हम कंप्यूटर में फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक काम को प्रारंभ करना है, उसे खत्म करना है, बीच में कई शर्त होते हैं। फ्लो चार्ट यस और नो होता है कि ये हुआ तो ऐसा होगा, ये नहीं हुआ तो ये किया जाएगा, ये होगा तो ऐसा करके, और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि ये रिजल्ट तो लाना ही है। वही फ्लो चार्ट आपको अपने जीवन में बनाना होगा। वह कोई काम हो, वह आपके दैनंदिन काम हो, वह आपके जीवन का लक्ष्य हो, वह आपका कोई सपना हो, आपको यह फ्लो चार्ट बना कर रखना होगा। करना है मतलब करना है,
कैसे करना है उसके रास्ते अपने आप बनने लगेंगे, लेकिन आपको कट्टर होने की ज़रूरत है और एक गुरु का साथ पाने की ज़रूरत है। गुरु जो आपके भीतर अंधकार को दूर करे, आपको नया आत्मविश्वास दे, आपको नई राह दे। फिर कैसे आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। इन चीज़ों को करिए, अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाइए और देखिए जीवन कैसे सफल बनता है।